नाउ स्टूडेंट वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3 और उसको देखते हैं कि इसमें क्या बात कर रहे हैं, क्या कहानी है, कैसे सॉल्व करना है। तो चलो भाई, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p। पहले हमने m निकाला, अब वो हमसे कह रहा है कि p की वैल्यू जो है इसे फाइंड करें। ठीक है, अब जरा गौर से बात को सुनना है, समझना है। सोल्यूशन पर आते हैं, देखते जाओ क्या कह रहा है बच्चों। मैं यहां लिख लेता हूं पहले, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, कि गिवन कंडीशन क्या कह रही है और फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। अब यहां पर देखो बात छुपी हुई है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट। तो सम, पहले बताओ सम का क्या मतलब था। सम का मतलब था अल्फा प्लस बीटा। बोलो बच्चों, यही मतलब था। कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, लेकिन बीच में स्क्वायर लगा दिया कि अगर आप इन रूट्स का स्क्वायर कर दें, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अंदर ही मायने छुपा हुआ है, यहां पर मायने छुपा हुआ है। कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, कि भाई अगर आप जो रूट्स हैं इनका स्क्वायर लें और फिर उनका सम कर दें। सम का मतलब ऐड कर दें। बात समझ में। देखो मैं यहां पर टाइम इसलिए लगा रहा हूं बच्चों, दिस इज द मेन थीम। इस क्वेश्चन के अंदर यही तो समझना है। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर कहानी आगे चलती जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्या कहते हैं भाई, इज 13। ठीक है, इक्वेशन को मत देखा करो, इक्वेशन इज नॉट अवर क्वेश्चन। इक्वेशन तो हमें सोल्यूशन के लिए दी जाती है। तो जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि स्क्वायर्स का सम कर दें, रूट्स का स्क्वायर लें, उसका सम कर दें, एंड दैट इज 13। तो हम यहां पर बच्चों कर देंगे कि दैट इज 13। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास एक कंडीशन बच्चों जो है वो बन गई है। अब आ जाते हैं हम अपनी इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी हाँ बिल्कुल, सारी टर्म्स एक तरफ है, दूसरी तरफ 0 है। तो यहां पर हम ए बी और सी सेपरेट कर लेते हैं। सो बच्चों हमारा ए कौन होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स के साथ कौन है, माइनस पी, ये हमारा बी हो गया, और 6 हमारा सी। अब आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लिखा, बी की जगह पर हमने माइनस पी लिखा बच्चों, अपॉन ए, और ए की जगह पर क्या आ गया, 1। तो नीचे डिनोमिनेटर में जब 1 आ जाता है तो बच्चों हम उसको नहीं लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस का पी। ये बात क्लियर हो। अब हम इसका जो है वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो बच्चों सी क्या है हमारे पास 6, ए क्या था 1। ठीक है, ए क्या था 1। तो हम कह देंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास, नीचे हम 1 नहीं लिखते बच्चों, ये हमारे पास 6 आ गया। अब करें क्या सर, क्या करें, क्या करें, सोचो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स वो कुछ तो सोच रहे होंगे, कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट आ रहा होगा ये देखकर, हैं क्या करें, क्या करें। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा क्लास 9 के अंदर, हमने फॉर्मूला पढ़ा, हम यहाँ लिखते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं जरा इस फॉर्मूले को रीशेप करता हूं। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को अपनी मर्जी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूं। मर्जी से मुराद ये कि फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज बदलेंगे। ठीक है, जहां बच्चों ए है वहां मैं कर देता हूं अल्फा, जहां बी है वहां कर देता हूं मैं बीटा, और उस पर लगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मैंने कहा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ये जो बी स्क्वायर है ना बच्चों, इसको मैं पहले लिख लेता हूं यहां पर। तो बी की जगह क्या आएगा, बीटा स्क्वायर, और फिर मैं लिख लेता हूं प्लस का 2ab, ab की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। मजा आया, मजा आया सर। कहां से निकाल के लाते हैं, यही से तो निकाल कर लाते हैं, क्लास 9 से ही निकाल कर लाते हैं, कोई नई चीज नहीं, टोटली कॉन्सेप्ट है। सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को अपनी शक्ल में, अपने रंग में ढाल लिया, जैसा कि हम क्लास को ढाल लेते हैं अपनी तरह से, हैं सारे जो हैं बैट वाइज जमा हो जाते हैं और हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया। ठीक है, तो a प्लस बी, जहां जहां a था वहां हमने अल्फा कर दिया, जहां जहां b था वहां पर हमने बीटा कर दिया, फॉर्मूला में।
क्लियर है? अब जरा देखते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, हाँ भाई अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर बच्चों? पी के बराबर है। गौर से देखो, देखो इसको चीज को समझना है कॉन्सेप्ट के साथ। तो वैल्यूज पुट करते जाते हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा बच्चों पी के इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं पी, ठीक है। उस पर लगा हुआ स्क्वायर, तो हमने पी के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रहो, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर? 13। तो हम इन दोनों की जगह पर बच्चों लिख सकते हैं 13, लिख लिया, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हाँ भाई अल्फा बीटा का आंसर क्या था? 6, ठीक है। अल्फा बीटा का आंसर 6, यहां 6 लिख दिए। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 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 2 6 12, तो 12 और 13 10 और 20 20 और 25 25। क्या बच्चों ये हमारा आंसर आ गया? अरे नहीं भाई, हमें पी स्क्वायर नहीं चाहिए। उन्होंने क्या कहा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमें पी निकालना है। क्या करेंगे? अब तो बहुत आसान सी बात है सर, यहां तक तो हम आ गए, तो आगे कहाँ मुश्किल है। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आप लिख देंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दोनों के ऊपर आपने रूट ले लिया, तो स्क्वायर से रूट मर गया। 25 किसका स्क्वायर है भैया? 5 का, लेकिन प्लस माइनस दोनों के साथ, ठीक है। अब इस चीज का ख्याल रखना है बच्चों, क्योंकि ये चीज बहुत दफा बता चुका, -5 का स्क्वायर भी +25 होगा, ठीक है, और +5 का स्क्वायर तो होता ही +25 है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम रूट से कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं, हम उसके साथ प्लस और माइनस दोनों का साइन लगाते हैं, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो 25 है ये +5 का स्क्वायर हो, और हो सकता है ये -5 का स्क्वायर हो। मतलब भैया हम तो नहीं बता सकते ना, हम ये कह सकते हैं कि ये प्लस का है या फिर ये माइनस का है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन विद इट। नाउ मूव ऑन होते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके नाउ सो स्टूडेंट वी हैव नाउ पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सेम वही बातें कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, बात वही है कि दोनों रूट्स का स्क्वायर करें, उनको सम कर दें, बट नाउ दिस इज इक्वल टू 6। पहले 13 था, अब 6। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि भाई दोनों रूट्स का स्क्वायर करो, उनको ऐड कर दो और वो 6 के बराबर, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी इक्वेशन के ऊपर। हमारी इक्वेशन ये रही, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों? जी हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब हमारे पास सारी टर्म्स एक तरफ हो दूसरी तरफ 0 हो। नाउ दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो भाई ए बी सी अलग कर लेते हैं। सो ए बी एंड सी। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ 1 होगा, तो ये हमारा ए हो गया। एक्स के साथ कौन है? -2p, तो ये हमारा b हो गया। और ये हमारे पास जो पूरी ब्रैकेट है 2p माइनस 3 बच्चों, ये हमारा c हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है -b/a। सो माइनस b की जगह पर हम लिख देंगे -2p अपॉन a। तो a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2p। डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते। क्लियर है बच्चों? यहां तक बात, कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, फील आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। तो c कौन है भैया? c हमारे पास है 2p माइनस 3 अपॉन a कौन है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? नीचे हम 1 नहीं लिखते, तो 2p माइनस 3। क्लियर है? क्लियर है बात बच्चों? अब सेम वही स्टोरी होगी, वही फॉर्मूला बनाया। अब आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा क्या आया भाई? 2p, ठीक है। तो हम अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख लेते हैं 2p और इसके ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर, ठीक है। वही उसी तरीके से फॉर्मूला लिखोगे, उसको रीशेप करोगे, अपने मर्जी से लिखोगे, a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा, ठीक है। फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 के बराबर, तो यहाँ आ गया 6 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का क्या आंसर आया भाई? अल्फा बीटा का आंसर आया 2p माइनस 3। 2p माइनस 3। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, शुरू करते हैं। तो ये स्क्वायर बच्चों पहले 2 पर लगा, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर ये स्क्वायर p पर लगा, तो ये हो गया p स्क्वायर
इज इक्वल टू 6 प्लस, अब 2 को पहले हम 2p से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4p प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। क्लियर हो रही है बात बच्चों? क्लियर है? ये देखो ये प्लस का 6, ये माइनस का 6 कट गए, पीछे बचा 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p। हाँ भाई बताओ बताओ कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट कितना सीखा तुमने, कितना सीखा जरा बताओ। क्या इसको लेफ्ट राइट पर ले जाएं या राइट वाले को लेफ्ट पर ले आएं? ईमानदारी से बताना है। मैंने बताया था बड़ी पावर माइनस में नहीं जानी चाहिए। बड़ी पावर खुद माइनस की बात नहीं कर रहा, बड़ी पावर के साथ जो भी कांस्टेंट है, यानी कि जो भी हमारे पास उसका कोफिशिएंट है, यानी कि ये जो 4 है ये प्लस में रहना चाहिए क्योंकि p की स्क्वायर बड़ी पावर है, ठीक है। तो ये वहां नहीं जाएगा, इसको यहां आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4p स्क्वायर, ये प्लस का 4p यहाँ आकर माइनस का 4p इज इक्वल टू 0। दोनों के अंदर से बच्चों देखो 4p कॉमन आ रहा है, दोनों से 4p हमने कॉमन ले लिया, तो 4 और p चला गया तो 2p थे, 1p बच जाएगा, ठीक है, माइनस लगा। अब ये 4p पूरा कॉमन चला गया, पीछे कुछ नहीं बचा, 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, ये जो 4p है ये बराबर है 0 के, और एक कंडीशन क्या है, p माइनस 1 ये बराबर है 0 के। क्लियर हो रहा है? चलो भाई मुझे p चाहिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, 0 से कोई नंबर डिवाइड होता है तो आंसर 0 ही आता है। यहाँ आ जाओ, ये माइनस का 1 वहाँ जाकर प्लस का 1, तो हमारे पास दो आंसर आए बच्चों, एक आया हमारे पास 0 एंड एक आया हमारे पास 1 एंड दीज आर द परफेक्ट आंसर। मजा आया? फील आया? देखो अलग अलग नेचर के क्वेश्चन हैं, अलग अलग नौइयत के सवाल हैं, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।